आज हम आपको बताएंगे सीटेट टैग वर्ड ऑल सब्जेक्ट पेडागोगी। पॉजिटिव टैग वर्ड यानी सकारात्मक शब्द का यूज करके आप सीटेट में अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, कुछ नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड का आपको यूज पॉजिटिव क्वेश्चन में ही करना है और नेगेटिव टैग वर्ड का यूज आपको नेगेटिव क्वेश्चन में करना है। लेकिन आप ये कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा पॉजिटिव क्वेश्चन है या नेगेटिव क्वेश्चन है? चलो हम आपको क्वेश्चन करके बताते हैं कि ये पॉजिटिव क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको यूज करना है। और ये यहाँ पे हमने पॉजिटिव टैग दिए हैं, जिसे करके सीखना सर्वांगीण विकास। तो चलो हम क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं कि पॉजिटिव क्वेश्चन में आपको किस प्रकार से यूज करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, ये पॉजिटिव यानी सकारात्मक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों को गृह भाषा का प्रयोग को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है सम्मान देना चाहिए, ऑप्शन 2 है प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ऑप्शन सी है अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पे है कदापि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपको इसमें से छांटना है कि मेरा पॉजिटिव टैग वर्ड कौन है। सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए या कदापि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। क्योंकि बच्चे को अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो आप तो पहले ही निकल जाएंगे, क्योंकि बच्चे को आपको हर हाल में हर तरीके से सम्मान प्रोत्साहन देना ही देना है। यहाँ पे एक बच्चा बहुभाषिक कक्षा में बच्चों को गृह भाषा के प्रयोग को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि अगर सम्मान उसकी गृह भाषा को आप सम्मान नहीं देंगे तो किस प्रकार से वो अपनी भाषा का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पे आंसर सही है, जो वो सम्मान देना चाहिए। और प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो नकारात्मक दिया है। अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, यहाँ पे तो ये टैग वर्ड ही नेगेटिव है। कदापि ये भी टैग वर्ड यहाँ पे नेगेटिव दिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव क्वेश्चन है, इसमें आपको पॉजिटिव क्वेश्चन में आपका जो आंसर सही होगा वो पॉजिटिव वाला ऑप्शन ही सही होगा। यानी यहाँ पे ए वाला सही है। प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए क्योंकि नकारात्मक है। अत्यंत ये सीमित कर देना, ये टैग वर्ड ही नेगेटिव है। कदापि टैग वर्ड ये नेगेटिव है। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे चुन सकते हैं। अब यहाँ पे टैग वर्ड है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है करके सीखना। अगर किसी क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेश्चन में अगर ये टैग वर्ड किसी भी ऑप्शन में आपको मिल रहा है तो क्वेश्चन वो आपका ऑप्शन सही होगा। सर्वांगीण विकास, हस्तपरक अनुभव या सम्मान देना, यहाँ पे बच्चे को सम्मान देना चाहिए। लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासु होना या समावेशी शिक्षा। दृश्य और शब्द सामग्री का यूज करना, विभिन्न संसाधनों का यूज करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, विभिन्न विधियों या गतिविधियाँ, बाल केंद्रित अनुकूल, व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, प्रेरित करना, बच्चे को प्रेरित करना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। त्रुटि करना, बच्चे जब तक त्रुटि नहीं करेंगे वो अपने काम को सीख नहीं पाएंगे। समूह चर्चा, बच्चों को समूह चर्चा पर चर्चा में भाग लेना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा, प्रश्न करने के अवसर, बच्चों को प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करने चाहिए। क्षेत्र भ्रमण, अनुभव, खुला अंत वाले प्रश्न, चर्चा का अवसर देना, बच्चों को सम्मान देना, कारण का पता लगाना, सृजनात्मकता, गतिविधियाँ अर्थपूर्ण अधिगम, त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा होती हैं। व्यापकता, विस्तार, अवलोकन, अन्वेषण, वास्तविक अनुभव, खोजने व सीखने के अवसर देना। एकीकृत विषय, यानी एक ही विषय में कई विषय को समाहित करना। अधिगम विस्तार, छात्र क्रियाशील, छात्र निष्क्रिय रहेंगे तो कैसे सीख पाएंगे। दत्त कार्य देना, परियोजना और अवसर देना। ये कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, इसका आप यूज करके सीटेट में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नेगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं। उनको नेगेटिव क्वेश्चन में ही आपको यूज करना है। ये यहाँ पे कुछ नेगेटिव टैग वर्ड हैं, नकारात्मक शब्द हैं। इनको आप नकारात्मक क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे हम बताते हैं। इसमें आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे।
ये यहाँ पे कुछ नेगेटिव टैग वर्ड हैं यानी नकारात्मक शब्द हैं। इसको आप क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, जो नकारात्मक क्वेश्चन होगा उसमें आप इनका यूज कैसे करेंगे। हम आपको नकारात्मक पहले क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके बाद ये टैग दिखाते हैं। यहाँ पे हमने नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्न लिया है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है। यानी नकारात्मक क्वेश्चन यहाँ पे है, हमको नकारात्मक टैग वाला ही ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा आंसर। तो यहाँ पे नंबर 1 ऑप्शन दिया है, एक कार्य को छोटे प्रबंधकीय खंडों में तोड़ना। ये तो पॉजिटिव हमारा आंसर है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, यानी अधिगम के जितने आप वैकल्पिक तरीके बच्चों को दिखाएंगे उतने ही आसान होगा सिखाने में। नंबर 3 ऑप्शन यानी सी वाला है, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश। ये तो अच्छी बात है, ये भी पॉजिटिव क्वेश्चन हमारा है, ऑप्शन है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, यानी एक तो बच्चा पहले से बेचैन है और उसको ऊपर से फटकार भी लगाना। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव मेरा टैग है और नेगेटिव ऑप्शन है, तो यानी हमारा ये डी वाला यहाँ पे सही होगा। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि नकारात्मक क्वेश्चन में नकारात्मक टैग का यूज कैसे होगा। अब हम आपको दिखाते हैं नकारात्मक टैग। नकारात्मक टैग यहाँ पे दिए हैं, जैसे केवल है या मात्र है या सिर्फ है। ये किसी भी ऑप्शन में आपको मिल जाए, तो अगर नकारात्मक क्वेश्चन है तो उसमें आपको नकारात्मक टैग को ही ढूंढना है। जैसे यहाँ पे रटना है, बच्चे को किसी काम को रटाना है, याद करना है, कंठस्थ करना है, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड हैं। दंड, बच्चे को दंड आपको नहीं देना है। सजा, समस्या या बोझ बच्चे के ऊपर नहीं ज़्यादा लादना है। हतोत्साहित बच्चे को नहीं करना है, क्योंकि अगर बच्चा गया तो आप चले जाएंगे, तो बच्चे को हमें बचाना है। बाध्य करना या द्रुत गति करना, निर्देश देना, अगर बच्चे को आप निर्देश दे रहे हैं तो ये भी एक गलत या नेगेटिव टैग है। कदापि या याद करना, निष्क्रिय, रोजगार, व्यावसायिक या ग्रेड की शिक्षा, वैज्ञानिक शब्दावली, ये नेगेटिव टैग है यहाँ पे सब। व्याकरण का ज्ञान या सीमित कर देना, फटकार लगाना, बच्चे को फटकार नहीं लगा सकते, अन्यथा वो ऑप्शन आपका कतई सही हो ही नहीं सकता है। नेगेटिव ऑप्शन वाले में ये सही होगा। ड्रिल और अभ्यास, प्रतिकूल, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। यहाँ पे अगर अनुकूल होता तो मेरा वो सकारात्मक टैग है। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ये दोनों नेगेटिव टैग वर्ड हैं, क्योंकि बच्चे को हमको बाल केंद्रित लेकर के ही चलना है। खाली स्लेट, बच्चा खाली स्लेट नहीं होता है, उसके दिमाग में बहुत कुछ पहले से होता है। लैंगिक असमानता, लड़का लड़की में मैं वहाँ पे अंतर नहीं करूँगा, बराबर हम सबको मानेंगे। त्रुटियों पर महत्व न देना, त्रुटियों के द्वारा ही बच्चे तो सीखते हैं। प्रतियोगिता हमें नहीं करानी है, पुरस्कार हमको नहीं देना है, परिभाषा हमें नहीं बच्चों को रटानी है। सिवाय, बजाय, मतलब हमें केवल करके या सिवाय, बजाय, उसके बजाय और कोई नहीं हो सकता। स्मरण करना, रटाना बच्चों को। बंद अंत वाले प्रश्न, यानी एक बंद अंत मतलब एक लिमिट में प्रश्न, उसमें बच्चा बंद के रह जाएगा। हमें खुला अंत वाले प्रश्नों को बच्चों को देना है। अभिसारी चिंतन, तुलना या पक्षपात, पुरस्कार, व्याख्यान या व्याख्या करना। शिक्षक केंद्रित, मानक शब्द, उच्च शिक्षा, ग्रेडिंग अंक, भेदभाव, हमें बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना। रूढ़िवादी सोच, यानी पुरानी सोचें जो हमें है वो नहीं बच्चों के साथ अपनानी है। मातृभाषा को अनदेखा करना, बच्चे की मातृभाषा को जो हम अनदेखा करेंगे तो बच्चे को हम सिखाएंगे क्या। बच्चों की मातृभाषा का स्वागत करना चाहिए, इसी में टीचर भी बचेगा और बच्चा को भी आप बचा पाएंगे। तो इस प्रकार से आप नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड का यूज करके आप सीटेट में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर जानकारी आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।